हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ बैक्टीरिया। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं हमें उनसे क्या पता चला, हमें उनसे दो चीज़ पता चली। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जितने भी जीव जिन्हें हम अपनी इन आँखों से ना देख सकें उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सी बाय द नेक्ड आइज। तो ये क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी इन आँखों से ना देख सके, जिन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़े? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। इसे तो कह दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। उन्हीं जीवों की स्टडी करने को क्या कह देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। या ये बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतनी बात हमें समझ में आ गई। सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम इन आँखों से ना देख सकें। तो हमने देखा कि इन जीवों में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये मेन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में सारे डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और वो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका सेल कैसा बना हुआ है, ये सब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है ये है बैक्टीरिया की पिक्चर, या बोल सकते हैं बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है ये। तो इस पिक्चर में अगर हम गौर से देखें तो हमने देखा है कि एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे किसी की पूंछ हो। उसे क्या कह दिया यहाँ पे? फ्लैजिलम। फिर देखा उसकी पूरी बॉडी में छोटे 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 बाल हैं और अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में एक ऑर्गन के बारे में जानेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है। इसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो जो स्टडी होती है बैक्टीरिया की, जो हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक, हमारे फीचर्स के अकॉर्डिंग सेल को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक बोलते हैं यूकैरियोट्स, एक बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो जो ह्यूमन है, मैमल है, स्पेशली प्लांट है, ये किस में आ गए जाते हैं? यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने में आ जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है? यू मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोट है, और जिनके पास प्री न्यूक्लियस हो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब क्या होता है, ह्यूमन में ना पूरी बॉडी बहुत सिस्टमैटिक बनी है, बहुत सारे ऑर्गन हैं और न्यूक्लियस पूरा मेंटेन, पूरा फुल्ली मैच्योर न्यूक्लियस होता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब है जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वो किसी मेम्ब्रेन से क्लोज नहीं होता और इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब आती है बारी इसकी साइज़ की। इसकी साइज़ होती है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। देख लो कितना छोटा, हम मीटर पढ़ते हैं, मीटर कभी माइक्रोमीटर, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला गया है। और इसकी लेंथ कितनी है? 2 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो बैक्टीरिया के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी साइज़ कितनी होती है, उसकी डायमीटर कितनी होती है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग या उसकी शेप के अकॉर्डिंग, उसका बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स हैं, कोई सर्कल शेप का दिखता है, कोई रोड शेप का दिखता है, और कोई स्पाइरल शेप का दिखता है। तो उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, तो इसे बोलते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया, या फिर ये बोल सकते हैं कैरेक्टराइज बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हो कुछ बैक्टीरिया हैं वो सर्कल शेप के दिखते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं वो रोड शेप के शो होंगे। जैसे कोमा लगाते हैं ना हम कॉपी में, कुछ बैक्टीरिया जो कोमा शेप के दिखते हैं उन्हें कोमा शेप बोल देते, कुछ बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के दिखते। तो इनके बारे में ही हम डिटेल वर्जन पढ़ेंगे कि अगर स्फेयर शेप के दिखते हैं तो क्या बोलते हैं इन्हें, रोड शेप के बोलते हैं तो उनका नाम क्या है, ये अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो है कोकस। जितने भी बैक्टीरिया सर्कल शेप के या स्फेरिकल शेप के दिखते हैं उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? कोकस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे गोल गोल रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो क्या है? कोकस है। तो अगर कोकस सिंगल है, एक अगर बैक्टीरिया है वो रोड सर्कल में है और वो सिंगल है
तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोकोकस। अगर 2 बैक्टीरिया हैं सर्कल में वही कोकस वाले और एक साथ हैं उन्हें बोल देंगे डाइकोकस। और अगर एक चेन में बने हुए हैं उन्हें बोल देंगे स्ट्रिप्टोकोकस। और अगर वही बैक्टीरिया जैसे अंगूर की गुच्छे के गुच्छे होते हैं जैसे बंच शेप में तो उन्हें बोल देंगे स्टाफाइलोकोकस। और अगर 4 बैक्टीरिया हैं एक साथ तो उन्हें बोल देंगे टेट्राकोकस। ठीक है। अब ये जैसे मैं ये पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें क्या देख रहे हो आप, रेड में है जो गोले में है एक है मोनोकोकस, 2 जुड़ गए डाइकोकस। अब ये चेन में है स्ट्रिप्टोकोकस, एक बंच में स्टाफाइलोकोकस, और अब अगर ये क्या है 4 में है तो टेट्राकोकस। अब तो हो गई बात कि अगर इनकी शेप क्या राउंड है तो इन्हें कोकस बोल देंगे, लेकिन अगर क्या होगा, अगर इनकी शेप रोड शेप होगी तो इन्हें बोल देंगे बैसिलस। अगर बैक्टीरिया की रोड शेप होगी तो उसे क्या बोलेंगे, बैसिलस। अगर वही इसका भी यही है कि अगर 2 बैसिलस एक साथ होंगे तो डाइप्लोबैसिलस, एक चेन में होंगे तो स्ट्रिप्टोबैसिलस, एक बंच में होंगे तो स्टाफाइलोबैसिलस, और सिंगल होगा तो क्या होगा, वो मोनोबैसिलस। तो ये क्लियर हुआ। अगर रोड शेप में है तो बैसिलस और अगर राउंड शेप में है तो कोकस। जैसे इसमें देखो एक बैसिलस है मोनो और वही 2 रोड शेप वाले एक साथ जुड़े हुए हैं तो डिप्लोबैसिलस। अब क्या होता है, हमने 2 चीज़ क्लियर हो गई, स्फेयर हो तो क्या होगा, राउंड हो तो क्या होगा, या फिर रोड हो तो क्या होगा। अब आई बात स्पाइरल होगा तो क्या होगा। तो इसको हमने क्या कैटेगराइज कर दिया गया है, स्पाइरल बैक्टीरिया से कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें 3 आते हैं, स्पाइरोकाइट्स, कोमा बैक्टीरिया और स्पाइरल। जो बैक्टीरिया की शेप कोमा है उसे हमने कह दिया कोमा शेप बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियोसिस। जिसकी शेप क्या है, स्पाइरल है, हेलिकल शेप है, उसे बोल दिया स्पाइरिलिया। तो ये हमारा क्लियर हुआ। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो कोमा है, थर्ड वन इज वो कोमा शेप है, और जो थोड़ा राउंड शेप में स्पाइरल है या फिर जो थोड़ा फ्लैजिलेटेड है, हेक्सियल है, वो हो गया स्पाइरल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी एक साथ बहुत सारी शेप होती है, कन्फर्म शेप नहीं होती, ना ही राउंड होती ना ही रोड होती, उसे बोलते थे पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि अगर हम राउंड कहेंगे तो क्या होगा, रोड कहेंगे तो क्या होगा, स्पाइरल कहेंगे तो क्या होगा, और कोमा कहेंगे तो क्या होगा। ओके। अब हमने इसके शेप्स के बारे में तो पढ़ लिया कैसे होता है। अब आती है बात इसके स्ट्रक्चर की। तो जो अब हम सबसे पहले बार पढ़ने वाले हैं वो है इसकी सेल वॉल। तो हम इसके सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल में कैसे कैसे बनते हैं, और जो कैप्सूल ये लिखा हुआ है इसके बारे से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास केमिकल कंपोजिशन होती है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की। तो ये केमिकल कंपोजिशन होती है, तो जितने भी ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपनी सेल वॉल पे इस केमिकल कंपोजिशन को सिक्रीट करते रहते हैं। तो वो अंदर से आई चीज़ वो ऊपर सेल वॉल पे सिक्रीट हो रही है, तो जैसी वो सिक्रीट होती है तो वो क्या बताते हैं, एक शुगर कोडिंग लेयर बना देती है, एक लेयर बना देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आई बात समझ में। सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने कि केमिकल कंपोजिशन होती है हर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, जो सिक्रीट करते, कहाँ सिक्रीट करते, अपनी सेल वॉल पे सिक्रीट करते। जैसे उन्होंने सेल वॉल पे सिक्रीट करना शुरू करा तो एक लेयर जमनी शुरू हो जाती है, जिसको उन्होंने क्या बोलते हैं, शुगर कोटेड लेयर। इसको नाम क्या दे दिया, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह की होती है। जब हमारे जो क्या है सब्सटेंस सिक्रीट हुए, सेल वॉल पे आए, हमने उसका नाम दे दिया ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स लूजली बाउंड है, सख्त नहीं है, ऐसी लूजली बाउंड है, तो उसको हमने बोलते स्लिम लेयर। अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है और इजीली वॉश नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा टाइट होगी और बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगी, तो तभी तो वॉश नहीं हो पाएगी, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, कैप्सूल। तो एक एक करके पढ़ेंगे ये कैप्सूल क्या होता है, और ये कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है, ये जो हमारे सेल वॉल के ऊपर जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में इन्फेक्ट कर गया, अब मैं दवाइयाँ लूँगी तो वो दवाइयाँ उसको किल करेंगी, तो कैप्सूल कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करेगा किसी चीज़ से, किसी भी पैथोजन से, उसके लिए किसी भी एनिमी से प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो क्या होता है कैप्सूल, कैप्सूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैक्टीरिया को वायलेंस करने में, मतलब बीमारी फैलाने में। ये बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ क्या काम करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स शुगर से मिलके बना हुआ है। तो कैप्सूल का अगर हम पूछें कैप्सूल की कंपोजिशन क्या होती है, वो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है।
क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेक्राइड। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल कंपोजिशन सिक्रेट करते हैं जो सेल वॉल पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें हमने बोल दिया ग्लाइकोकैलिक्स। वही ग्लाइकोकैलिक्स लूजली बाउंड है तो स्लिम लेयर है, वही टाइटली बाउंड है, अटैच्ड है, तो उसको हमने कैप्सूल बोल दिया। अब कैप्सूल के हमने क्या क्या फंक्शन पढ़े। पहले फंक्शन कि वो प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी भी चीज़ पे अटैच होने का काम करता है। दांतों में जितने भी कीड़े लगते हैं, टीथ में जितने भी कीड़े लगते हैं, वो कहीं ना कहीं कैप्सूल का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी उसे शुगर दिखी बैक्टीरिया तो वहाँ क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जितनी भी कैविटी हम पढ़ते हैं, दांतों में कैविटी हो गई, तो वो क्या है, कैप्सूल का काम है। कैप्सूल कहीं ना कहीं उसे अडेरेंस करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। अगर वो उसे प्रोटेक्ट करेगा तो किस में हेल्प करेगा, उसको वायरुलेंस फैक्टर में हेल्प करेगा, मतलब उसे बीमारी फैलवाने में हेल्प करेगा। अगर कोई चीज़ उसको किल कर रही है, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या है, कैप्सूल का फंक्शन है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। फंक्शन समझ में आके कैप्सूल का क्या है, बैक्टीरिया को वायरुलेंस प्रोटेक्ट करता है, इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है और बैक्टीरिया को ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। ये था कैप्सूल का फंक्शन। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। अब हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लैजिला क्या होती है, जैसे हमने अभी फोटो देखी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन थी, जैसे एक पूंछ होती है ऐसे होती थी वो। तो वो फ्लैजिला एक हेयर लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। और इसका फंक्शन क्या है, किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में। बैक्टीरिया को मूव कराने में जो रोल है वो है सबसे बड़ा फ्लैजिला का। ये सबसे बड़ी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसकी बॉडी पे, और जब ये मूव करती है तो क्या होता है, बैक्टीरिया मूव करने में हेल्प करता है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। आगे जाके पढ़ेंगे हम कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। तो ऐसे ही जो हमारी फ्लैजिला होती है, इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले कि ये क्या होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, पहली चीज़ जो हमने पढ़ी। दूसरी चीज़ हमने इसकी क्या पढ़ी कि ये क्या काम करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। अब फ्लैजिला की भी पोजीशंस अलग अलग हैं। ये भी डिपेंड करता है कि एक बैक्टीरिया है उस पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, कितनी जगह प्रेजेंट है, कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं प्रेजेंट नहीं है, बंच में प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, इसके अलग अलग नाम दे दिए गए, जैसे कि मोनोट्राइकस, लोपोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पैट्रीट्राइकस या फिर एट्रियोकस। अब जो सबसे पहले जो पिक्चर है इसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरिया है, एक नॉर्मल डायग्राम है, अलग अलग फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसे नाम दिए हुए हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया का रफ डायग्राम है, उस पर अगर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलते हैं, एट्रिकस। उसके ऊपर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। एक बंच, एक गुच्छा फ्लैजिले का एक पोल पे एक साइड प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, लोपोट्राइकस। वही बंच दोनों साइड दोनों पोल पे प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। और फ्लैजिला पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है एक एक छोटे छोटे तो उसे बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो इस बेसिस पे कि उनके जो फ्लैजिला प्रेजेंट है बैक्टीरिया की बॉडी पे, इनको अलग अलग नाम से डिफ्रेंशिएट करा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला है। जो हम बंच की बात करें इसे टफ भी बोल सकते हैं। अगर ये बोथ एंड पे है तो लोपोट्राइकस है, एक सिंगल पे है तो एम्फीट्राइकस है। तो ऐसे ऐसे इसको हमने इसके नाम के बेसिस पे, इसके फंक्शन के, इसकी प्रेजेंस के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करा हुआ है। ये तो हो गई हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लैजिला। फ्लैजिला की प्रेजेंस कहाँ पे होती है बॉडी पे, फ्लैजिला दिखती कैसे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। इतना तो हमें समझ आ चुका है कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो फ्लैजिला के बारे में ये पढ़ा है, फ्लैजिला मूवमेंट कराने के काम आती है, एक बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वो जो मूवमेंट होता है वो होता कैसे। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये कैसे होता है, इसके अंदर फ्लैजिला होती है और अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिला का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लैजिला दिखता कैसा है और उसके किस फीचर्स की वजह से वो मूवमेंट कैसे कर पा रहा है। तो ये जो बेसिक डायग्राम है, ये जो मैंने पिक्चर डाली हुई है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, एक फ्लैजिला का ही स्ट्रक्चर है। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले है बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट है हुक, तीसरा ऊपर वाला पार्ट है फिलामेंट। ठीक है, तो ये 3 पार्टों में डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं कैसे। जो फ्लैजिला है वो बेसिकली जैसे इसमें लिखा हुआ है, फ्लैजिला 3 पार्ट में डिवाइड है, बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक।
जो बेसल बॉडी है उसमें 4 मेम्ब्रेन बनी हुई है, 4 लेयर बनी हुई है। लेयर्स का क्या नाम है? एल लेयर, पी लेयर, एस लेयर और एम लेयर। एक एक करके किस चीज़ को पढ़ेंगे हम। पहले बेसल बॉडी, उसी लेयर्स के बारे में, फिलामेंट के बारे में, हुक के बारे में। तो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा है बेसल बॉडी में 4 लेयर होती है, एल, पी, एस, एम। तो इसकी जो 2 लेयर है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है, और इसकी जो 2 लेयर है वो सेल वॉल पर अटैच्ड होती है। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि इसकी जो 4 लेयर है उनमें से 2 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं और 2 लेयर ऊपर की साइड सेल वॉल के किसी भी एरिया से अटैच होती हैं। तो ये है बेसिक डायग्राम या बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लैजेला। अब हम पढ़ेंगे फ्लैजेला मूव कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे होता है। फ्लैजेला के मूवमेंट से पहले एक छोटी सी चीज़ समझो, हम ह्यूमन हैं, हम कैसे मूव करते हैं? अपने पैरों की वजह से। तो अगर मूव कर रहे हैं और सामने से हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एकदम से टर्न ले लेंगे या उस चीज़ से भागेंगे। और अगर हमारे फेवर में कोई चीज़ होगी तो हम उस चीज़ के पास जाएंगे। ऐसी बैक्टीरिया का होता है। अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या किसी भी होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है और उसे लग रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो उसका फूड है या जिसे वो कंज्यूम कर सकता है, तो उसकी तरफ वो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक है या कोई दवाई है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे किल कर देगी, तो वो वापस भी आता है। तो ये पूरी प्रोसेस कि कैसे उसे पता होता है कि ये उसके अगेंस्ट चीज़ है या ये उसे किल कर देगी या इसके फेवर की चीज़ है, वो कैसे मूव कर पाता है, फ्लैजेला पे ऐसी क्या कमांड होती है कि जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है, ये सारी चीज़ आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो फ्लैजेला की बेसल बॉडी के अंदर ऐसे माना गया एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जैसे हमारे घर में हमारे फैंस में मोटर होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो उसको एनर्जी देती है उसे मूव करने के लिए। तो फ्लैजेला 2 तरह से मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से क्या मतलब है? जैसे हमारी क्लॉक एक डायरेक्शन में जाती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, उसकी दूसरी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जो फ्लैजेला जो मूव करता है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करता है। इससे क्या होता है, जब उसकी एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। जब बैक्टीरिया अपनी एक डायरेक्शन में मूव करता है, खुद अपने आप मूव करता है, तो उसे हम बोल देते हैं रन और स्विम। तो वो रन और स्विम कब करेगा? जब जो डायरेक्शन होगी फ्लैजेला की एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब सोचो अपना बैक्टीरिया नॉर्मली रन कर रहा है या स्विम कर रहा है, अचानक से उसे देखा कि ऐसी एक चीज़ जो उसे किल कर सकती है, तो एकदम से यू टर्न लेगा। जैसे हम यू टर्न लेते तो जब वो अपनी एकदम से रेंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रम्बल। अपनी मर्जी से मूव कर रहा है, नॉर्मली मूव कर रहा है रन, और एकदम से रेंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसे बोलते थे ट्रम्बल। तो इसमें क्या होता है, अगर फ्लैजेला का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है तो वो ट्रम्बल्ड करेगा, और उसकी डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो आगे की तरफ को फॉरवर्ड मूव करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं जो चीज़ फ्लैजेला को अट्रैक्ट करेगी उसके पास वो जाएगा, और जो चीज़ उसे अट्रैक्ट नहीं करेगी उससे वो रिपेल हो जाएगा, उसके पास से वो हट जाएगा। तो कोई चीज़ कैसे अट्रैक्ट करेगी? जैसे आपकी कोई फेवरेट खाने की चीज़ है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, या फिर कोई कड़वी चीज़ है आप उससे अलग आएंगे। तो ऐसी फ्लैजेला है जो उसे ऐसी बैक्टीरिया का फ्लैजेला है, अगर उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे फेवर में है तो उसकी तरफ को जाएगा, और लगेगा ये मेरे फेवर में नहीं, उससे रिपेल होगा। तो उसे बोलते हैं टैक्सेस। कि जो टैक्सेस 2 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे होते हैं। अच्छे होगा तो वो आगे को जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ वो मूव करेगा और अट्रैक्शन होगी उसको, और अगर वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगेगी तो उसके पीछे की तरफ को आएगा, उससे रिपेल करेगा। तो टैक्सेस 2 तरह के हो सकते हैं, कीमोटैक्सिस या फोटोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस या कोई केमिकल अच्छा लग गया, या फिर फोटोटैक्सिस जो डिपेंड होता है लाइट पे, कि अगर लाइट में जाना है तो वो अट्रैक्ट करेगा और उसे लाइट में नहीं जाना है तो वो वहाँ से रिपेल करेगा। तो ये तो हो गया फ्लैजेला का ओवरऑल इंट्रो। अगर हम इसे थोड़ा सा समरी में पढ़े तो क्या होता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला का काम मूवमेंट का होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ा। इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट पढ़े, बेसल, हुक, फिलामेंट पढ़ा। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि ये मूव कैसे करता है। मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मोटिलिटी बोलते हैं। अगर इसको खुद मूव कर रहा है, कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी तरफ को ये जाएगा, कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही उसकी तरफ से ये हटेगा, जिसे रिपेल कह देते हैं। खुद के मूवमेंट को हमने स्विम बोला, और अगर ये रेंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसे ट्रम्बल्ड बोला। और उसके साथ ये डायरेक्शन चेंज और एक डायरेक्शन में किस बेस पे चलता है, अगर फ्लैजेला की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है तो। ये सब कुछ हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा।
अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम फिम्ब्रियाई के बारे में पढ़ेंगे और प्लाई के बारे में पढ़ेंगे डिटेल वर्जन में। ये पिक्चर है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई और पेलाई। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, हम ये पढ़ते हैं। अगर हम फिम्ब्रियाई से स्टार्ट करें तो फिम्ब्रियाई छोटी होती है किसके कंपेयर में, प्लाई के कंपेयर में छोटी होती है, और इसके कितने नंबर में, कम से कम भी 200 नंबर में ये बॉडी पे प्रेजेंट रहती है, सेल के पूरे सेल की बॉडी पे प्रेजेंट रहती है और कम रिज्ड होती है, सख्त कम होती है। इसका क्या काम होता है, बाइंडिंग विद द रेसिपिटर ऑफ द होस्ट सेल। तो क्या होता है, जो होस्ट होता है जिसको इन्हें डिजीज़ कॉज करनी होती है उससे बाइंडिंग का काम कराता है। तो फिम्ब्रियाई का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, ये बाइंडिंग का काम कराता है, ये पूरी बॉडी पे, ओवरऑल बॉडी पे ये प्रेजेंट होता है। तो अब प्लाई का क्या फंक्शन होता है, प्लाई भी छोटी होती है लेकिन फिम्ब्रियाई के कंपेयर में ये कम होती है नंबर में, 10 से 20 होती है बस, या फिर 12 ये, लेकिन ये रिज्ड होती है। इनका काम क्या करता है, अटैचमेंट का काम होता है और कॉन्जुगेशन का काम होता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है और अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये क्या काम करेगा, पहले तो अटैचमेंट का काम करवाएगा, उसके बाद कॉन्जुगेशन का काम करवाएगा। तो फिम्ब्रियाई और प्लाई के क्या फंक्शन है, दोनों देखने में सेम लगते हैं, छोटे छोटे, बस फिम्ब्रियाई की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, पूरी बॉडी पे होती है और ज़्यादा मात्रा में होते हैं, 200 से 300 होते हैं, लेकिन प्लाई कम होते हैं, 10 से 12 होते हैं। फिम्ब्रियाई रिज्ड कम होता है, ये रिज्ड ज़्यादा होता है। रिज्ड क्यों होता है, क्योंकि इसको अटैचमेंट करानी होती है और कॉन्जुगेशन करानी होती है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कराना होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे। अब जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, जो बैक्टीरिया उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है क्या काम करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस पढ़ें या सेल वॉल के बारे में जाने तो क्या होता है, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। साथ के साथ वो बैक्टीरिया को क्या काम देती है, शेप देती है। बैक्टीरिया की जो शेप है वो सेल वॉल की बेसिस पे होती है, वो बैक्टीरिया को फटने से या फिर किसी भी खास सिचुएशन में सरवाइव करवाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये सेल वॉल का ही है। अब हम ये देखें सेल वॉल बनी किससे होती है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के एक सब्सटेंस से बनी हुई होती है। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के एक सब्सटेंस से बनी होती है। प्लस उसकी अगर हम कंपोजिशन पढ़े तो क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस LPS लिपोपोलीसेक्राइड, ये दो चीज़ मिलके सेल वॉल बनाती हैं। और सेल वॉल के ही बेसिस पे ये जो कंपोजिशन है इसके बेसिस पे सेल वॉल बनी है, और इस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया, ठीक है। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल जो होती है उस पर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, वो थिक होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिन होती है, छोटी होती है, प्लस LPS लेयर होती है। तो सेल वॉल की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में क्या होती है, सेल वॉल का काम प्रोटेक्शन का होता है, ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से इसको प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल की जब हमने कंपोजिशन पढ़ी तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और LPS से मिलके बना है। जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर LPS और PG कम होता है उसको ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं, और जिस बैक्टीरिया के अंदर PG लेयर, इसको पेप्टिडोग्लाइकेन को PG बोल सकते हैं, PG लेयर मोटी होती है उसे ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं। जैसे कि ये जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ इसमें आपने देखो कि ये जो PG लेयर जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है तो ग्राम पॉजिटिव है, और PG लेयर छोटी होती है और LPS भी साथ में होता है तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो इस तरह से दो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब जब हमने इसकी सेल वॉल के बारे में जान लिया तो उसकी जो कंपोजिशन होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है जो सेल वॉल है वो मोनोमोलिक्यूल से मिलके बना है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन के मोनोमोलिक्यूल्स हैं उनसे मिलके बना है। तो आप समझो, एक इमेजिन करो चीज़, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर एक के ऊपर एक रिपीटेडली लग रही है और उसने एक टाइम पे क्या आगे बना दिया, तो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, एक डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स की रिपीटिंग यूनिट है, और डाइसेक्राइड किससे बना है, मोनोसेक्राइड से बना है। तो हम कह सकते हैं सेल वॉल किससे बनी है, नैम और नैक करके दो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बनी है, और उन्होंने PG लेयर की कंपोजिशन करी है। और जो एक PG लेयर दूसरे से लिंक्ड होती है, दूसरी PG लेयर से लिंक्ड होती है,
इस प्रोसेस को कहते थे ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस। तो ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस की वजह से एक दूसरे से जुड़ती है और जो उनके बीच में जो ब्रिज बनता है जुड़ने पे बोलते हैं पेप्टाइडेज क्रॉस ब्रिज। तो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही हैं। तो अगर हम ओवरऑल सेल वॉल को देखें, क्या होता है, सेल वॉल का प्रोटेक्शन का काम होता है। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किससे मिलके बनी है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन से ये मिलके बनी है, प्लस एलपीएस लेयर से। जिन बैक्टीरिया के अंदर पीजी लेयर और एलपीएस का क्वांटिटी कम होता है उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं। जिनके अंदर पीजी लेयर की मात्रा ज़्यादा होती है, पीजी लेयर की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, उसे ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं। और ये जो पीजी लेयर है ये मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल से मिलके बनी है जिनका नाम नैब और नैग है। नैम और नैग ने मिलके पीजी लेयर बनाई है। बनाई से मतलब है कि पीजी लेयर एक के ऊपर एक रिपीटेडली थी। अब जो वो एक दूसरे से जुड़ रही है वो किसकी वजह से जुड़ी है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़ी है, जिसे हमने बोलते हैं पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। और पीजी लेयर का एक दूसरे से जुड़ने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया क्या होता है ये पढ़ा, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स पढ़े, उसके बाद उसका पूरा फ्लैजेला, एयर्स की सेल वॉल, ये सब पढ़ा। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसको ग्रो कैसे करते हैं, मीडिया क्या होता है, पीजी लेयर में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में आने वाले पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।